हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा। एक रिलेशन भी निकल के आया था, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल अगर n होता था तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड n आता था। तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। उसको तो मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद पढ़ेंगे फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स। अब कोई आयोनिक कंपाउंड है तो उसका हम फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जो फार्मूला होता है आयोनिक होगा, एक केटायन होगा, एक एनायन होगा। जो उसमें से लार्ज साइज का होगा वो आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाएगा। जो आप सॉलिड का बनाइएगा कोई भी क्रिस्टल का, तो उसमें जिसका साइज़ बड़ा होगा वो आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाएगा और जिसका साइज़ छोटा होगा वो वॉइड को ऑक्युपाइज करेगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल अगर n रहा तो देन टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता था 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता था n। अभी मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैंने सॉलिड बनाया तो उसमें जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाएगा जो आपका साइज बड़ा होगा, बिगर आयन विल मेक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और जो साइज में स्मॉल होगा वो वॉइड को ऑक्युपाई करेगा। स्मॉलर आयन विल ऑक्युपाइज द वॉइड। ठीक है। तो जनरली आप देखिएगा जो केटायन होता है, केटायन कैसे बनता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन रहने का पहले स्पेस था वो तो खाली हो गया, तो साइज का स्मॉलर होता है। केटायन जो होता है जनरली स्मॉलर साइज का होता है। और जो एनायन होता है, एनायन क्या हुआ, पहले से जितना इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन या दो, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन और लिया, तो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कुछ ना कुछ तो स्पेस चाहिए उसको, तो जगह चाहिए। तो एनायन जो होगा ना वो आपका बिगर साइज का होगा। ये जब आप आयोनिक क्रिस्टल कुछ हम हमारे सिलेबस में उसको पढ़ेंगे तब ये देखिएगा, तब इसका काम आएगा। अभी ये ध्यान रखिएगा, अगर नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल या रैंक ऑफ एटम n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n। ठीक है। और बिगर एटम हमारा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाता है। स्मॉलर जो आयन होगा वो वॉइड को ऑक्युपाई करेगा। और जो जनरली केटायन होता है स्मॉलर और एनायन होता है बिगर। जनरली की बात करते हैं, अब देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल n, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n और टेट्राहेड्रल वॉइड 2n। उसी के आधार पे आपको दो क्वेश्चन है। इन ए सॉलिड ऑक्साइड O2 माइनस आयन आर अरेंज इन CCP। O2 को मैंने किस में अरेंज किया? CCP। केटायन ऑफ A occupies 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, केटायन ऑफ B occupies 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसके बाद पूछा आपका उस ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा। तो पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बोला ऑक्साइड आयन आर अरेंज्ड इन CCP। तो ऑक्साइड आयन जब CCP में अरेंज होता है, तो मैंने FCC और CCP सेम ही होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था, तो उसमें नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितना होगा ऑक्साइड आयन के लिए? 4। CCP में कितना होता है? 4 आयन्स होगा। अब बोला है केटायन ऑफ A ऑक्युपाइज 1/6 पार्ट। अगर नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल अगर कितना है? 4 है, तो पहले टेट्राहेड्रल वॉइड निकाले। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएगा 2 × 4 8। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना आ जाएगा? n, तो 4। ठीक है।
तो देखिए टेट्राहेड्रल बॉन्ड कौन ऑक्युपाई कर रहा है? ए एटम है जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड को 1/6 पार्ट ऑक्युपाई कर रहा है। ए एटम है जो 1/6 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड। टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना है? 4 × 2 8, कितना हो गया? 4/3। अब देखिए बी ऑक्युपाइज 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। बी को निकालते हैं 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितना है? 4 × 4। बी कितना आ गया? 4/3। फॉर्मूला निकाले, ए आ गया आपका 4/3, बी कितना आ गया? 4/3, और ओ कितना है आपका? 4। सब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये A4 B4 O12, 4 सब कॉमन आ रहा है तो AbO3, 4 से कटेगा 4 से कटेगा 4 से 3 आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया AbO3। ये फॉर्मूला आ गया किसका? ऑक्साइड का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, हम 2 ही क्वेश्चन कराए हैं। कुछ भी बोल देगा, कोई भी अभी CGP दिया है, हेक्सागोनल दे देगा, कोई सा भी यूनिट दे देगा या आपको देगा इतना एटम इन्हें यूनिट से ऑक्युपाई कर रहा है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितना होगा, बस n याद रखिए। यूनिट सेल में अगर एटम n है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड 2n, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड n। अगर ये n रहेगा 2n, फिर ये n। ठीक है, इसमें आते हैं। इन ए कंपाउंड एटम बी ऑक्युपाइज HCP। एटम बी है जो HCP बना रहा है, तो बी के लिए नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल, आपको हेक्सागोनल के लिए ट्रिक बताया हेक्सा 6 मतलब आप बताए थे जब हर एटम का यूनिट सेल निकलवाया, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल निकलवाए थे। तो HCP के लिए होता है कितना है? 6। ठीक है, ए प्रेजेंट इन 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। ए कहाँ प्रेजेंट है? ए है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ एटम 6 है तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना हो जाएगा? 2 × 6 12। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितना हो जाएगा? n के n 6। तो यहाँ पे सिर्फ टेट्राहेड्रल की बात नहीं किया है तो उसको हम नहीं लेंगे, जब बोला ही नहीं है। यहाँ सिर्फ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड की बात किया है, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की बात कर ले तो A = 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितना? 6, तो कितना आ गया? 2, तो A कितना आ गया? 4। तो फॉर्मूला लिखते हैं, A आ गया 4, अब B कितना आ गया? 6। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो A2B3, ये आ गया आपका फॉर्मूला। इसके लिए आ गया फॉर्मूला, किसके लिए? बी HCP बना रहा है, ए ऑक्टाहेड्रल बना रहा है। किसी का भी फॉर्मूला बोलेगा, देख लीजिएगा कौन सा यूनिट बना रहा है, एटम देख लीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड और टेट्राहेड्रल बॉन्ड देख लीजिएगा। ठीक है, स्टॉप करो। चलिए वॉइड के बारे में हमने आपको बताया, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। टोटल वॉइड के बारे में बात करते हैं, उसके साइज के बारे में बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। उसके बाद हमको जो क्रिस्टल जो पढ़ना है आयोनिक क्रिस्टल, उसका हम देखेंगे, कुछ पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका फार्मूला सब देख लेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा यूनिट सेल बनाता है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं वॉइड के बारे में। अच्छा, वॉइड टोटल बनता कितना है? वॉइड टोटल 4 बनता है। एक बनेगा आपका ट्राइंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक। एक बनेगा ट्राइगोनल। ट्राइगोनल वॉइड कैसे बनता है? ट्राइगोनल वॉइड ये बनता है आपका 3 एटम का रेंज। जब 3 बॉल एक साथ चिपकाइएगा तो ये जो बना ना, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। फिर आएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड जैसे बनता है, 3 एटम लगाइए, और एक ऊपर से इसके ऊपर एटम रख दीजिए, एक ऊपर से एटम आएगा, तो ये जो पलट के देखिएगा ये यहाँ पे आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। अब चलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं। तो 3 एटम और फिर से 3 एटम, कुछ नहीं करना है,
इसको उठा के इस पे रख देना है। कैसे रखेंगे, देखिए ये फर्स्ट लेयर का एटम बना रहा हूं मैं, सेकेंड लेयर का एटम बनेगा कुछ फर्स्ट लेयर वाला ब्लैक है, मतलब उसी साइज का है ये, इसमें बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, टच करेगा एक दूसरे के। ये 3 एटम जैसे टच कर रहा है, यहाँ पे टच करेगा, ये 3 लेयर नीचे वाला टच करेगा, तो ये बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक आता है आपका क्यूबिक वॉइड, कहता है क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड कैसे बनता है, जैसे आप याद कीजिएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में प्रिमिटिव में 4 एटम्स इस कॉर्नर पोजीशन पे ऑक्युपाई करते हैं, तो 4 कॉर्नर नीचे 4 कॉर्नर ऊपर। अगर हम क्यूबिक की बात करें तो यहाँ पे एटम सिर्फ 8 कॉर्नर पे होता था, तो 8 कॉर्नर को जब जैसे आप चिपका के रखिएगा, तो मैं फर्स्ट लेयर बना दूंगा इसको, सेकेंड लेयर इसको, तो यहाँ पे ये 4 एटम हो गया। इसको बीच में जो जगह बनेगा यहाँ पे एक एटम रखेंगे, यही आपका होता है क्यूबिक वॉइड, मतलब 4 एटम नीचे और 4 एटम ऊपर, जैसे आप सजाइएगा उसके बीच में जो स्पेस बचता है उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक वॉइड। ठीक है, यह था आपका क्यूबिक वॉइड। अगर साइज की बात करें, किसका साइज, मतलब साइज का ऑर्डर देख लेते हैं, तो सबसे छोटा होता है आपका ट्राइगोनल वॉइड, ये इसका नाम देते हैं फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये जगह आपका थर्ड, इसको देते हैं फोर्थ। तो सबसे ज़्यादा छोटा होता है ये फर्स्ट वाला, इसके बाद सेकेंड वाला, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने क्या बताया था, टचिंग एलिमेंट, एक दूसरे नाइबर एलिमेंट, सबसे नियरेस्ट एटम। ठीक है, इसमें देखा जाए यहाँ पे अगर रखिएगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर यहाँ पे कोई एटम आएगा तो इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, टोटल कितना आ गया। फिर वैसे जिस मतलब लिखा हुआ है ना जिस सीक्वेंस में, पहले ट्राइगोनल, फिर टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद क्यूबिक, उसी मतलब इसको लिखूंगा मैं। ठीक है, तो पहले हम ट्राइगोनल का लिखते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना जगह 4, क्योंकि आप देख रहे हैं 3 तो एक लेयर में है और फोर्थ वाला है जो ऊपर से रखा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन में कितना जाएगा 4, इसका कितना जाएगा 6। क्यूबिक के लिए कितना आएगा, 4 एटम नीचे 4 एटम ऊपर, बीच में जो वॉइड ऊपर है उसमें रखेंगे, तो कितना आएगा, 4 नीचे वाले को टच करेगा, 4 ऊपर वाले को टच करेगा, टोटल कितना आ गया 8। ठीक है, अब हम कुछ आयनिक क्रिस्टल पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि जो लार्जर एटम होगा वो आपका पैकिंग बनाएगा, क्लोज पैकिंग बनाएगा, और जो स्मॉलर रहेगा वो वॉइड में आएगा, जैसे ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल। कहाँ पे आता है, जैसे इसकी बात करें, क्यूबिक की बात करें, क्यूबिक तो जैसे सबसे बड़ा हो गया, जैसे आपका एक मेटल होता है सीजियम जैसे बड़े एटम के लिए उसका तो बड़ा साइज होता है, तो वो ना आपको ट्राइगोनल में तो फिट ही नहीं होगा, टेट्राहेड्रल में भी फिट नहीं होता है, ऑक्टाहेड्रल में फिट नहीं होता, ये क्यूबिक में फिट होता है। तो कौन एटम किस में फिट होगा उसके साइज पे डिपेंड करता है ना, और कोई साइज छोटा है तो उसको इसमें रखिएगा तो वो निकल जाएगा, मतलब बड़े साइज को आपको वो वॉइड के अनुसार देखना पड़ेगा। ठीक है, वॉइड का साइज और एटम का साइज देख के अनुसार से फिट करना पड़ेगा। तो अभी हम कुछ आयोनिक क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे, देखते हैं। ये कुछ आयोनिक क्रिस्टल है, जैसे NaCl, CHCl, ZnS, CaF2, Na2O, ZnS। ठीक है, ZnS 2 जगह आता है, ये ZnS है जिंक ब्लेंड या स्पिरुलाइट टाइप, जिंक ब्लेंड टाइप या स्पिरुलाइट टाइप। ये ZnS है उडजाइट है। ठीक है, इसके लिए हम ज्योमेट्री देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, अब नंबर ऑफ फार्मूला पर यूनिट, एक यूनिट सेल में कितना फार्मूला रहता है, जैसे कोई क्यूबिक बनाएगा क्या बनाएगा उसमें कितना नंबर ऑफ फार्मूला रहता है एक यूनिट सेल में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं NaCl की। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 है ना, सब के सब आपका जो लोचा आएगा ना मेनली आपका दूसरा और छठा में आएगा, इसमें एक इसमें
थोड़ा सा अंतर आता है, बाकी सब कुछ सेम है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेगा आपको देखने के लिए। जैसे बात करते हैं, सब के सब CCP बनाएगा, सिर्फ सेकेंड वाला और सिक्स्थ वाला छोड़ के, सब के सब क्या बनाएगा, CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP ये नहीं बनेगा। ये क्या बनाता है आपका, ये बनाता है, अच्छा छोड़िए, पहले बात करते हैं। अगर NaCl की बात करें तो Na+Cl- बनेगा, Na+Cl-, तो Cl- यहाँ पे क्या है, उसका साइज ज़्यादा है, तो जो जिसका साइज ज़्यादा है वो आपका क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो Cl- है, ये आपका बनाएगा CCP, ये क्या बनाएगा आपका CCP, और आपका बच गया क्या, Na+, ये केटायन, ये किसको ऑक्युपाई करेगा, वॉइड को ऑक्युपाई करेगा। अब बात आता है कौन सा वॉइड ऑक्युपाई करेगा, ऑक्टाहेड्रल की टेट्राहेड्रल। Na+ यहाँ पे तो CCP बनाया, दोनों वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, चारों होता है, ट्राइगोनल और क्यूबिक, मतलब कौन सा वॉइड में आएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ NaCl में, सिर्फ और सिर्फ NaCl में जो Na+ का आयंस होता है वो आएगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। Na+ का आयंस कहाँ आएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। बाकी बात जितने भी आयन है सब के सब आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड में, ठीक है। और इसका छोड़ के इसका देखेंगे कहाँ पे, मतलब इसका देखेंगे कहाँ पे आता है, ऑक्टाहेड्रल एक ही जगह, Na+ का आयन ये कहाँ पे आएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब CaCl की बात करें, अगर यहाँ हम लोग बात करें तो CS का जो साइज है इतना ज़्यादा बड़ा साइज है कि वो आपका ना तो ट्राइगोनल में आएगा, ना टेट्राहेड्रल में आएगा, ना वो ऑक्टाहेड्रल में आएगा। ये किस में जाता है, क्यूबिक में जाता है। तो क्यूबिक क्या आपको पता है, 8 कॉर्नर्स पे आएगा अपना जो स्ट्रक्चर बनाएगा, और वो बीच में आएगा वॉइड वाला। तो यहाँ पे कौन बना रहा है, क्लोराइड आयन कहाँ पे आएगा, ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा क्यूबिक टाइप का बनेगा। ये आपका कौन बनेगा, Cl- जाएगा आपका कॉर्नर एटम, और CS जो प्लस आएगा वो आएगा क्यूबिक वॉइड में, क्यूबिक वॉइड। तो ये कुछ इस टाइप का नहीं बनेगा, 4 एटम ऊपर, बीच में एक 4 एटम ऊपर किसका, क्लोरीन का, बीच में एक किसका आ गया, CS का, सीजियम का, फिर नीचे 4 एटम, तो 4 ऊपर, बीच में एक एटम, एक नीचे, तो बॉडी सेंटर में आ गया। तो ये BCC नहीं लग रहा है, इसको बोलते हैं BCC। लेकिन ये अच्छा, किसी स्ट्रक्चर को मैं बोल दूंगा वो BCC स्ट्रक्चर है, किसी को मैं बोल दूंगा BCC टाइप का है, दोनों में अंतर क्या है। जैसे मान लो SCC है, SCC टाइप का है, FCC है, FCC टाइप का है, दोनों में अंतर है। जैसे हम बात करते हैं, अगर मैं बोल दूं कोई स्ट्रक्चर BCC है, इसका मतलब जो कॉर्नर एटम 8 है और बॉडी के सेंटर पे जो एटम है सब एक साइज, सब एक जैसा है, सब एक जैसा, तब उसको बोलते हैं BCC। लेकिन जैसे ही मैंने बोला ये BCC टाइप का है, इसका मतलब 4 कॉर्नर ऊपर, 4 कॉर्नर नीचे, 8 कॉर्नर, और ये सेंटर का एटम एक जैसा नहीं है। जहां भी आपका एक जैसा एटम नहीं आया, जैसे यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे तो क्लोराइड है और सेंटर मतलब वॉइड में क्या है, सीजियम है, तो ये आपका BCC टाइप का हुआ, लेकिन BCC नहीं हुआ। BCC होने के लिए सब सेम होना चाहिए, सेंटर एटम, कॉर्नर एटम सब सेम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये BCC टाइप का है। अब ZnS जिंक ब्लेंड की बात करें तो यहाँ पे जो सल्फर माइनस है, ये आपका क्या बनेगा, आपका CCP बनाएगा, और जिंक जो केटायन है ये क्या बनाएगा, आपका वॉइड में आएगा। अब कौन सा वॉइड में आएगा, मैंने बोला था सिर्फ NaCl में जो Na+ है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और कहीं भी मिले टेट्राहेड्रल वॉइड। आँख बंद करके टेट्राहेड्रल वॉइड, ये कौन सा आ गया, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसमें और कैल्शियम और फ्लोरीन आयन की बात करें, यहाँ पे CaF2, तो अगर इसके और इसके साइज देखा जाए तो यहाँ पे ये कैल्शियम जो केटायन बनता है इसका साइज ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने क्या बोला था, जिसका साइज ज़्यादा वो आएगा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे Ca+2 वाला बनाएगा आपको क्या, CCP बनाएगा, और यहाँ पे F- वाला आएगा आपका किसमें, वॉइड में आएगा, ठीक है। कौन सा वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसमें O-
ये क्या बनेगा CCP, ये क्या बनेगा Na+ वॉइड में आएगा, कौन सा, टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा इसका नाम देखिए, ये फ्लोराइड, ये एंटी फ्लोराइड। फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड में क्या है, ये आवाज़ आ रहा है पीछे वाला माइक में नहीं। अब ये लास्ट वाला जो बनता है आपका, ये बनता है HCP। क्या बनेगा, HCP। यहाँ पे सल्फर माइनस, ये बनाएगा आपका HCP। और ये जो जिंक आएगा, ये आएगा आपको किसमें आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना एक ट्रिक है। जो वॉइड है ना, वो ये कौन वॉइड में आ रहा है, ये Na जा रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो सबका पहले लिख दीजिए NaCl, या क्या Cl, कुछ भी लिख दीजिए, CsCl, ZnS, क्या जाएगा CaF, NaO, यहाँ के ZnS। अब जो वॉइड में कौन जा रहा है, ये सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाया था। ट्रायंगुलर के लिए 3, टेट्राहेड्रल के लिए 4, ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 और क्यूबिक के लिए 8। तो अभी बात देखते हैं, अभी कौन है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। फार्मूला क्या है, 1:1 का है। तो यहाँ पे भी किसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वॉइड में कौन जा रहा है, CS, क्यूबिक में जा रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। 1:1 का फॉर्मूला है, तो यहाँ भी 8। यहाँ कौन वॉइड में जा रहा है, जिंक, किस में जा रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। फॉर्मूला क्या है, 1:1, तो 4। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है फ्लोरीन जा रहा है, किसमें, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड के कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसका फार्मूले की बात करते हैं, CaF2 1:1 का फार्मूला है, 1:2 के फार्मूला में है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, यहाँ पे कौन जा रहा है वॉइड में, Na जा रहा है, किस में जा रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ फार्मूला की बात करें, 2:1 है ना, सोडियम निकाला है मैंने 4, 2:1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिएगा, ये था HCP, इसका जो कोऑर्डिनेशन आएगा ना जिंक का, ये आएगा आपका 4, इसका भी 4, यहाँ भी 4। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की बात करते हैं। एक यूनिट सेल में कितना एटम है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे CCP, जो क्लोराइड आयन है, ये क्या CCP बना रहा है, तो क्लोराइड आयन CCP बना रहा है, तो कितना होगा, एक यूनिट सेल में 4 आ गया। अब ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ जाएगा कितना, 8 आ गया। अगर मैं Cl8, अगर यहाँ फार्मूला लिखूँ NaCl, और यहाँ पे क्या रहा है, Na आ रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो Na8 और Cl4, तो ये फार्मूला है, ये शॉर्ट करिएगा तो Na2Cl आ जाएगा। तो फार्मूला तो NaCl है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये कि सारा का सारा ऑक्युपाइड नहीं है, ये 50% ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड फिलअप है। कितना, 50% ही ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 ही होता है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो CCP बन रहा है, Cl-, क्लोरीन CCP बना रहा है, तो CCP के लिए नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल 4। Na+ है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और नंबर ऑफ एटम में क्या रिलेशन है, जो N वही सेम टू सेम दिया जाएगा 4। तो Na4Cl4, इसका मतलब क्या हुआ, 4 कॉमन लेंगे तो Na
Cl, मतलब एक यूनिट में 4 NaCl होगा, मतलब नंबर ऑफ फार्मूला कितना जाएगा 4 पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में 4 NaCl आएगा। ठीक है, आप इस मिटा देना। ठीक है, अब बात करते हैं CaCl की। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर एटम कौन है, Cl माइनस। Cl माइनस कहाँ पे, कॉर्नर पे। कॉर्नर वाला पता है आपको 8 कॉर्नर होता है, हर एक कॉर्नर 1/8 पोर्शन आपको देता है, तो नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्यूबिक वॉइड, इसमें क्या आ गया, क्यूबिक वॉइड में आ गया आपका CS प्लस, तो CS प्लस आ जाएगा 1, क्यूबिक वॉइड बीच में पूरा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। इसका फॉर्मूला क्या है CaCl, तो इसमें नंबर ऑफ फार्मूला कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसकी बात करें, ZnS CCP बना रहा है, S बना रहा है CCP के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4, और ये ZnS जा रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड में, Zn जा रहा है किसमें, टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना जाएगा, डबल हो जाता है 8, सल्फर 4, और Zn है जो ये अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में, तब 4 एटम मतलब 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसका फार्मूला देखें तो Zn8S4, तो Zn2S1, मतलब S लिख दें, तो फार्मूला तो यहाँ पे Zns है, यहाँ पे Zn2S आ रहा है, तो क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, ये पूरा फिलअप नहीं है, ये 50% ही फिलअप है। कितना, 50% ही फिलअप है, तो ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ये भी 4, मतलब 4 आ जाएगा। फिर अगर मैं बाहर लूँ 4, कितना आएगा ZnS, यहाँ भी कितना फार्मूला गया, 4 फार्मूला गया एक यूनिट सेल में। यहाँ की बात करें, यहाँ पे Ca, क्या बात कर रहा हूँ मैं, Ca बना रहा है आपका क्या, CCP बना रहा है, CCP में 4, टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है फ्लोराइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, डबल 8। फार्मूला की बात करें तो Ca4F8, 4 बाहर लेंगे तो CaF2, फार्मूला यही है CaF2। देखिए ठीक है, तो कितना फार्मूला आ गया, एक यूनिट सेल में 4 फार्मूला आ गया। इसकी बात करें, ये क्या हमारा CCP, कौन बना रहा है O2 CCP, तो नंबर ऑफ फार्मूला कितना, एटम 4, क्या टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है Na+, तो Na+ टेट्राहेड्रल वॉइड है 8, फार्मूला लिखे Na8O4, Na2O, बाहर में 4, तो कितना आ गया 4, फार्मूला Na2 है, फार्मूला कितना आ गया 4, तो नंबर ऑफ फार्मूला कितना आ गया 4 एक यूनिट सेल में। ZnS की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है HCP, तो सल्फर के लिए HCP में एक यूनिट में होता है कितना एटम, 6, और जब 6 होता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा 2 टाइम्स। टेट्राहेड्रल वॉइड कौन बना, Zn बना रहा है, Zn क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा 12। फार्मूला लिखे अगर हम इसका Zn2S, क्या ये फार्मूला सही है, नहीं है। इसका मतलब जो Zn है ये आपका 50% हो रहा है, 50% ही टेट्राहेड्रल यहाँ पे फुलफिल है, बाकी ये 50% खाली है। तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड 50 हाफ आ जाएगा इसका, तो 6, तो यहाँ भी कितना आ गया, ये भी आ जाएगा 6, तो यहाँ पे अगर 6 कॉमन ले लेंगे, सब में क्या लेंगे 6 कॉमन ले लेंगे, तो ZnS कितना फार्मूला आ गया एक यूनिट में 6। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबका फार्मूला निकाल के बता दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के बता दिए, किस में कितना। अगर मैंने जहाँ जहाँ पे नहीं लिखा है इसका मतलब ये 100% फिलअप है। ये ऑक्टाहेड्रल सारे ऑक्टाहेड्रल में Na+ है, यहाँ पूरे में है, एक ही क्यूबिक वॉइड है, एक में ये है। यहाँ पे 50% टेट्राहेड्रल वॉइड जिंक को कवर कर रहा है, बाकी बात 50% खाली है। और जहाँ पे नहीं लिखा है मतलब वो 100% है, पूरा फिलअप है। ठीक है, यहाँ भी पूरा फिलअप है। यहाँ पे मैंने कुछ आयोनिक क्रिस्टल के बारे में बात किया, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद फार्मूला, ज्योमेट्री और टाइप, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा।
आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये इससे क्वेश्चन आता है नीट में, मतलब मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। लोचा किस में आता? CSCL ZNS, बाकी सब सेम है, CCP सबका देख लीजिएगा। ठीक है, आज यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।